भगवान की भक्ति की। जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है कि जब मीरा अपने परिवार को छोड़ दी, भक्ति में लीन हो गई, साधु संतों के साथ रहने लग गई, गेरुआ वस्त्र पहनने लग गई, श्रृंगार छोड़ दिया पति के रहते हुए। द्वारका में ठाकुर जी का एक मंदिर है, एक भेद द्वारका है और एक द्वारका नगरी है। ठाकुर जी के मंदिर के पास मीरा दिन भर भगवान की स्तुति करती थी, ठाकुर जी से बातें करती थी। और जैसा कि संतों का कहना है, शास्त्र कहता है, जो लिखा है, संत महापुरुष लोगों ने लिख के चले गए कि मीरा शरीर, पूरे शरीर से भगवान के अपने हृदय में समा गए। हुआ क्या कि जब मीरा भक्ति कर रही थी तो उनके परिवार वाले जो थे बड़ा ही अंकुश लगाते थे कि क्या जरूरत है भक्ति करने के, रजवाड़े घर की मीरा थी, मारवाड़ की मीरा, और वो रजवाड़े परिवार की बहू होकर जगह जगह भटकती थी, संतों के साथ भजन कीर्तन करती थी। तो एक बार उनके ससुराल वालों ने द्वारका में कुछ संतों को भेजा कि मीरा को बुला कर ले आओ। और जब वो संत वहां बैठे तो मीरा कहे कि प्रभु को भोग लगाकर मैं आ रही हूं। संत महात्मा कहे कि लेकिन मुझे भी भोजन करना है, लेकिन शर्त एक है कि आप अपने ससुराल वापस जाएंगे। मीरा सोची कि पूरा जीवन मैं प्रण ली हूं कि मैं सिर्फ मेरा पति बांके बिहारी है, वो कृष्ण है मेरा सावला सलोना, जिसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। और मैं इतना आगे बढ़ गई हूं भक्ति में कि मैं लौट कर नहीं जा सकती। हे कृष्ण, तुम ही कोई रास्ता निकालो, क्योंकि तुम भक्त को हमेशा साथ देते हो। और बताओ, क्योंकि भगवान जब साथ देते हैं ना तो वो अपने आते नहीं है, किसी रूप में वो आपको कार्य कर जाते हैं। जब महाभारत में कौरव पांडव का जो, अब वो क्या बताऊं, जब स्वचीरहरण हो रहा था उनके बीच में, भीष्म पितामह बैठे थे, इतने बड़े परिवार के सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति, कि अगर वो कहते कि ये बंद करो तो वो काम बंद हो जाता, लेकिन इनकी लीला अपरंपार होगी। जब द्रौपदी दोनों हाथ उठाई आखिरकार में, तो भगवान किस रूप में आए? कपड़ों के रूप में आए। क्या दिखाई पड़े आपको? वो कृष्ण नहीं आए, वो पता नहीं कहां से इतना वस्त्र द्रौपदी को देने लग गए, तो वस्त्रों के रूप में भगवान आए अपने भक्त की लाज बचाने। उसी प्रकार यहां पे मीरा को भी भगवान आपने द्रौपदी को साथ दिया। समय पड़ने पे आप सभी भक्तों को, जो आपको बड़ा ही निकट है, और ये कुछ लोग ऐसी भक्तमती बनी कि इनका गाथा आज हम लोग गाते हैं, मीरा हो गई दीवानी, मैं तो हरि गुण गाने लगी, मैं तो श्याम के दीवानी हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि उस वक्त सारे संत लोग जो बैठे थे वो लोग अनशन पर बैठ गए कि जब तक आप अपने ससुराल नहीं जाएंगी, मैं उस राजघराने का मैं पंडित हूं, संत हूं, और मुझे आदेश मिला है कि मीरा को लेकर ही आना है। तब मीरा कहती है, प्रभु जिस तरह आपने द्रौपदी की लाज बचाई, अब मेरी भी लाज बचाओ। कहते हैं संत महात्मा कि उस वक्त आधी रात, पूर्णिमा की रात थी, और द्वारका के पीछे समुद्र है। समुद्र में आसमान से पूनम की जो चांद की जो झलक थी, लग रही थी जैसे कोई बिजली चमक रही हो पानी में, उस समुद्र में। मीरा जो बिहारी जी के मंदिर के अंदर प्रवेश की, और उनकी एक सहेली थी, उनका नाम भी ललिता था, जो राधा रानी की सहेली का नाम ललिता है। वो पूछ रही है, मीरा तुम कहां जा रही हो? लेकिन मीरा को तो कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे। वो ऐसा भाव ले ले, और वो मंदिर से निकल के बाहर आई, और जैसे कहते हैं ना कि एक
रास्ता खुलता चला गया समुद्र में। उसे लगा कि प्रभु बांके बिहारी ऐसे बुला रहे हैं, और मीरा सीधे समुद्र के अंदर समाती चली गई और समाते समाते कृष्ण के हृदय में चली गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो भक्ति मत मीराबाई को आज भी हम लोग उनका गुणगान गाते हैं। तो ऐसी ज्यादा भक्तमाल की कथा जब कभी ऐसा मौका मिलेगा आप लोग को सुनाने का, तो भक्तमाल की कथा मैं जरूर सुनाऊंगी कि भक्त कैसे कैसे हुए भगवान के। और उसी प्रकार मीरा का तो कोई भी जाना नहीं, क्योंकि उनका कोई शरीर कहीं मिला ही नहीं। समुद्र में मेरे भाई बहन कभी कोई डूबता नहीं, वो किनारे पे आ जाता है। समुद्र में कोई डूबता नहीं, और मीरा का शरीर किसी को मिला नहीं। तो संतों का कहना है कि मीरा का शरीर भगवान के हृदय में समा गई। का शरीर भक्ति वो है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी थे, जो उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ कि भगवान बुला रहा है, और वो भी समुद्र की ओर गए और जाके वो भी सशरीर ही समुद्र में समा गए। तो ऐसी बहुत ही भक्तमाल में ऐसी गाथाएं कथाएं हैं, जो भक्तमाल का मतलब है कि भक्तों की लड़ीमाला, जो भगवान के प्रभु के विशेष मोर मुकुट लगाते हैं, तो कहते हैं सिरमौर होना, भक्तों को अपने माथे पर रखते हैं हमारे बांके बिहारी। तो इस तरह मीरा और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के दीवाने थे। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं, और आज भी मैं कथा जो बताने जा रही हूं उसमें भी भागवत का बहुत बड़ा ही एक रहस्य छिपा हुआ है। तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे, एक गांव था। उस गांव में आत्मदेव नाम के एक महात्मा रहते थे, ब्राह्मण रहते थे। जैसे आपके मणिपीठ में एक पंडित जी हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है, अच्छा। तो उसी प्रकार आत्मदेव बहुत ही ज्ञानी थे, विद्या शास्त्र में बहुत निपुण थे, कोई चीज की कमी उन्हें नहीं थी। कमी थी क्या, तो उन्हें कोई औलाद नहीं था। बाकी बिहार की कृपा से सब चीज से संपन्न थे। तो ब्राह्मण देवता को इसकी कभी ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो भक्ति भाव वाले थे, भगवान का संकीर्तन करते और भगवान में रमे रहते। लेकिन उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था धुंधली। आत्मदेव की पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। धुंधली का मतलब समझते हैं? नाम का प्रभाव। कोई कहता राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मीरा, सावित्री, देखिए सुमित्रा जी ने बैठी हुई। तो ये सब नाम का प्रभाव होता है। तो नाम का प्रभाव है। यहां पे आत्मदेव जो है उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। तो धुंधली का मतलब ही है एक सरल भाव में कि जिसको कुछ नहीं समझना अपने मन का करना। धुंधला विचार भी था उनका। अब ब्राह्मण देवता जब अगल बगल गांव में कहीं जाते पूजा पाठ कराने, तो लोग आपस में बातें करते हैं। अरे पंडित जी तो बड़े ही विद्वान हैं, लेकिन क्या करें बेचारों को एक भी पुत्र नहीं है, एक हो जाता तो कोई मुंह में अग्नि देने वाला हो जाता, वंश का एक होना चाहिए। पंडित जी बेचारे कुछ बोलते नहीं। एक दिन घर में आए, बड़ी उदास थे। पत्नी ने कहा क्या बात है, मुंह फुला के बैठे हो, कुछ बात हुआ क्या? बोलते नहीं रे, ऐसी बात नहीं है, तुम बेवजह तक चिंता करती हो। लेकिन जानती हो धुंधली, वैसे तो मैं कभी चिंतित रहता नहीं हूं, लेकिन जहां पे किसी बच्चे का जन्म होता है, छठी होती है, भोज होता है,
तो मेरी भी इच्छा करती है कि भगवान मुझे भी एक पुत्र दे देता। तो धूंधली कहती है छोड़िए ना, पुत्र की क्या आवश्यकता है। वैसे भी हमारी बहन जो है ना, उसके इतने बच्चे हैं और कहती है कि पुत्र को जन्मना बड़ा ही कष्ट का काम है। नहीं है तो ठीक ही है। धुंधली भी दिमाग में उसका वैसा ही था। पंडित जी बोले कोई बात नहीं। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। तो आयोजन हुआ, उस आयोजन में जो जिनके पुत्र थे उनको एक अलग आसन दिया गया, और जिनको पुत्र नहीं था उनको एक अलग आसन दिया गया, ब्राह्मण को। उस दिन आत्मदेव को बड़ा ही दुख हुआ। आए घर में और बोले कि हे प्रभु, आपने इतना धन दिया, महल दिया, दौलत दिया, किस काम का कि कोई भोगने वाला नहीं है। उसी वक्त वो एक दूसरे ब्राह्मण आए और कहे आप नाराज क्यों होते हैं, तो ऐसा करें। उनकी मनोस्थिति को समझ गए कि ब्राह्मण देव आप एक काम करें, आपका इतना बड़ा बगान है, आप आम अमरूद के पेड़ लगाइए। जब आम अमरूद फलेगा, गांव के बच्चे आएंगे, तोड़ तोड़ के खाएंगे, तो प्रभु की कृपा जरूर बरस जाएगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब जो आत्मदेव थे उनको ये बात बड़ा जचा। गए जाकर, कहते ना आजकल बोनसाई गाछ वही होगा। उस वक्त जाके घर में 2-4 आम के अमरूद के पौधे लगाए। समय बीता, साल भर हुआ, लेकिन कुछ दिन में ही अमरूद तो बढ़ा लेकिन फल नहीं हुआ, आम बढ़ के सूख गया। अब देखिए, अब ब्राह्मण देवता बड़ी उदास हो गए। अब क्या करें? तो बोले कि ऐसा करो, आप अपने घर में गौ माता को लाओ। गौ की सेवा जब आप करेंगे ना, तो गौ माता हमेशा आशीर्वाद देती है। तुलसी की सेवा, माता पिता की सेवा और गौ की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती मेरे भाई बहन। ये फलदायिनी है। माता पिता की सेवा करोगे, फल जरूर मिलेगा। तुलसी मैया की सेवा करोगे, फल जरूर मिलेगा। और गौ माता की सेवा करोगे तो बोलना ही नहीं क्या क्या नहीं मिल जाएगा। तो गौ माता की सेवा का फल बड़ा ही ज्यादा होता है, बड़ा ही अच्छा है। अब ब्राह्मण देवता गए, एक देसी गाय लेके आए, गौ माता के खूब बढ़िया से पूजा पाठ करके आंगन में बांध दिए। 1 साल बीता, गौ माता को भी कुछ भी नहीं हुआ, कोई ना बछड़ा ना बछड़ी। अब आज आत्मदेव बड़ी दुखी हो गया। इतना दुखी हो गया, बोले कि पेड़ लगाया तो फल नहीं हुआ, गौ माता को मैं लाया तो कोई बच्चा नहीं हुआ। ऐसा मैं कौन सा पाप किया हूं जो भगवान मुझसे इतना रूठे हुए हैं। ये सोचकर आत्मदेव निकल गए। कहा? गांव में एक बहुत बड़ा नदी बहती थी, उस नदी की ओर चलने लगे हुए। अब उनके मन में विचार आ रहा है कि अगर जीवन का त्याग कर दिया जाए तो अच्छा है, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। आप लोग समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? चलिए, आप लोग जो आगे बढ़े नदी के किनारे, और जैसे ही वो कूदना चाह रहे थे, पीछे से एक ब्राह्मण बोले ठहरो बालक, क्यों अपनी जान को देने को तैयार हो, और अपने शरीर का त्याग करने से तुम्हें क्या मिलने वाला है? आखिर कौन सा कष्ट है जो तुम अपने प्राणों को त्यागने के लिए सोच रहे हो? आत्मदेव बोलते हुए प्रभु पैर को पकड़ लिए। बोले ब्राह्मण देवता, मैं भी ब्राह्मण हूं, लेकिन मुझे जीने की इच्छा नहीं है, मुझे वंश नहीं है, मेरा पुत्र नहीं है, मेरा मुंह तो कोई देख ले तो उसको अन्न पानी भी ना मिले, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जीवन का मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने प्राणों का त्याग कर दूं। और अगर आपने मुझे बचाया है तो बचाने के लिए जीने का तरीका बताओ। ब्राह्मण देवता बोले देखो, उस संत जो थे बड़ा सिद्धि पुरुष थे,
वो ध्यान लगाएं तो देखें कि इनके भाग्य में 7 पुस्तक बेटे का सुख ही नहीं है, औलाद का सुख है ही नहीं। बोले कि देखो आत्मदेव, तुम्हारे भाग्य में अगर तुम 7 जन्म भी लिए तो तुम्हें पुत्र का सुख नहीं मिलेगा, तुम्हें औलाद है ही नहीं। बोले तो फिर ठीक है, मुझे मर जाने दीजिए। बोले नहीं, मैं अपने सामने किसी की मौत होते नहीं देख सकता। ठीक है, मैं अपनी शक्ति से मैं तुम्हें एक फल दे रहा हूं। अपनी शक्ति से उन्होंने एक फल दिया आत्मदेव। बोला जाना और कल सुबह अपनी पत्नी को कहना कि नहा धोकर भगवान का नाम लेकर, बांके बिहारी का नाम लेकर उस फल को पूरा खा जाए। ब्राह्मण देवता तो नाचते नाचते गांव आए। बोले अरे धुंधली, अरे जल्दी आओ, हमारे यहाँ औलाद होने की व्यवस्था हो गई है। आई। बोले क्या व्यवस्था हो गई है? ये फल लो, कल सुबह नहा धो के बढ़िया से नित्य कर्म करके भगवान को स्मरण करके इस फल को खा लेना। हमारे घर में भगवान चाहे बिहारी जी की कृपा हुई तो पुत्र जरूर आएगा। धुंधली चिंता में पड़ गई। बोली हमको अब तक सुने में कि कोई फल खाने से पुत्र हो सकता है। वो तो राजा दशरथ का जमाना था, राम जी का जमाना था, जो खीर खाने से औलाद हो गए। लेकिन इस समय फल खाने से क्या पुत्र होगा? अब धुंधली के मन में बहुत सारा तिकड़म दिमाग में आना शुरू हुआ, तरह तरह की बातें सोचने लगी धुंधली। बगल ही गांव में उसकी एक चचेरी बहन रहती थी। धुंधली क्या की, पंडित जी सोए, रातें रात 2 कोस की दूरी तय करके अपने बहन के यहाँ फल लेके चली गई। बोली बहन बताओ, फल खाने से क्या मुझे पुत्र हो जाएगा? बोली पागल हुई हो क्या? तुम्हारा पति को कुछ पता नहीं है। तो बोली अगर मान लो हो गया तो? बोली तो हो जाएगा तो बड़ा तकलीफ लेगा, 9 महीने गर्भ में रहोगी तुम, और पुत्र जन्मना इतना आसान नहीं है। क्योंकि इसकी जो बहन थी, इसके यहाँ गरीबी बहुत थी और बच्चे बहुत ज्यादा थे, और उस वक्त उसकी बहन गर्भवती थी, 1 महीना की। उसकी बहन खुद गर्भवती थी, बच्चे 3-4 पहले से थे। ये बात सुन के धुंधली अपने घर में आई फिर, और सोचने लगी कि कहीं ऐसा हो जाए जब मेरा पेट बड़ा होगा, अगर घर में आग लग जाएगा तो हम दौड़ कैसे पाएंगे, हम मर जाएंगे, बच्चे को जन्म देते उसमें मेरे प्राण निकल जाएंगे, तो ऐसा पुत्र क्या फायदा? ये सब विचार उसके मन में आने लगा। वो सुबह उठी तो नहाई, लेकिन जो आंगन में जो गाय बंधी हुई थी, उस गाय को जाके वो फल को खिला दी। गाय को खिला दी और अपने पंडित जी को उठा के बोली कि सुनिए, मैंने वो फल को खा लिया। ठीक है। अब जैसे पंडित जी निकले अपने कथा वथा करने के लिए, ये अपनी बहन के यहाँ चल पड़ी। आई बोली देखो बहन, तुमने जैसे समझाया था, मैंने वो फल को गौ माता को दे दिया, और अब मैं क्या करूं, कोई रास्ता बताओ। बोली अरे तुम जानती नहीं हो, औरत कुछ भी कर सकती है। अभी ठीक आज से 8वें महीने में मुझे बच्चा होगा, और वो बच्चा तुम ले लेना, क्योंकि मेरी तो हालत बहुत खराब है। मेरे पास इतना धन भी नहीं कि मैं बच्चों को पालन पोषण और सही भोजन दे सकूं। तो तुम ऐसा करना, तुम अपने पेट में कपड़ा बांध के ऐसा दिखाना कि मैं गर्भवती हूं, और वक्त आने पे जब मैं बच्चा जन्मूंगी तो तुम्हें दे दूंगी। इस सलाह मशवरा दोनों बहनों में हो गया। 1 महीना बीता तो धुंधली ने कहा कि पंडित जी मैं तो गर्भवती हो गई। पंडित जी बड़ी खुश हुए, पूरे गांव में जाकर लड्डू बंटवाए उसने। जब 4-5 महीना हुए, जब पेट दिखने की नौबत आने लगी, तो बोले कि मेरे घर में तो कोई करने वाला नहीं है, ऐसा है अपनी बहन के यहाँ मैं चली जाती हूँ। पंडित जी कहे बात भी सही है, वो राजी हो गए, और अब धुंधली अपनी बहन के यहाँ आ गई। बहन के यहाँ आ गई, दिन बीते, महीने बीते, कुछ दिन के बाद समय आ गया 9 महीना, और पंडित के घर में वो धुंधली खबर करती है कि आपको लड़का हुआ है। पंडित जी बड़े खुश हुए कि हमारे यहाँ उस संत की
बात सच निकल गई, पुत्र पैदा हुआ है, भोज भंडारी की तैयारी होने लगी। भगवान का नाम लेकर आत्मदेव मंदिर मंदिर जाकर पूजा अर्चना करने लगे। आने में लेट हो गई। जैसे ही घर में आंगन में घुसते हैं तो देखते हैं क्या, एक सुंदर सा बालक गौ माता के सामने बैठा हुआ है और उसके बड़े बड़े कान हैं। बोलिए गौकर्ण महाराज की। एक सुंदर बालक बैठा है, उसके बड़े बड़े कान हैं, चेहरे में तेज है, मस्तक पे तेज झलक रहा है। अब आत्मदेव देखे, बोले गौ माता एक तरफ हमारी धुंधली को भी पुत्र हो गया, भगवान ने तो पुत्रों की वर्षा कर दी। सच में कहते हैं कि भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। अब वो क्या किए, आत्मदेव सोचे कि गौ माता से जना हुआ ये लड़का है तो उसका नाम रख दिए गौकर्ण। क्या रख दिए? गौकर्ण। अब कुछ दिन के बाद धुंधली अपने बच्चे को लेकर आती है, पूछती है बच्चा कहां से आया? कहती है कि भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया है, एक तुम्हारे गोदी में बच्चा है और गौ माता ने भी अपने अंश से मनुष्य रूपी पुत्र पैदा की है। गौ माता खूब सेवा करते हैं, पूरा ढोल नगाड़ा बजवाते हैं गांव में। अब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है कुछ भी। अब धीरे धीरे जो बच्चा था वो बड़ा होने लगा दोनों। अब दोनों बच्चा साथ साथ बड़े हो रहे हैं और बड़े होकर अब एक तरफ जो आत्मदेव के जो बहन के जो बच्चा आया था ना, तो उसका नामकरण की बात आई कुछ दिन के बाद। तो कहे कि धुंधली मैंने इसका नाम गौकर्ण रखा क्योंकि गौ माता ने जना है, अब इस बच्चे का नाम मैं रखूंगा। तो धुंधली ने कहा कि आप क्यों रखेंगे, ये बच्चा को मैंने जना है, इसका नाम मैं रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली, इसका नाम है धुंधकारी। क्या है? धुंधकारी। अब देखिए, अपने हैं धुंधली, अब बच्चे का नाम रख दी धुंधकारी। नाम का प्रभाव तो पड़ा नहीं था। अब दोनों बच्चे बड़े होने लगे तो धुंधकारी और गौकर्ण महाराज को तो संत का कृपा था, गौ माता की कृपा थी। वो बच्चा छोटे से ही शास्त्र विद्या पूजा पाठ में आगे बढ़ने लगा। और ये जो था धुंधली का बेटा धुंधकारी, ये बचपन से ही लड़ाई झगड़ा पढ़ना लिखना कुछ नहीं, सिर्फ मार पीट चोरी करने लगा। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, गौकर्ण महाराज से बड़े विद्वान बने, बड़े होते और विद्वान होकर सब तीर्थों को घूमने के लिए वो निकल गए, तीर्थ में जाने लगे, अपने और संतों के संग रहने के लिए तीर्थ में जाकर घूमना शुरू कर दिए गौकर्ण महाराज। और इधर आत्मदेव का जो बेटा था धुंधकारी का, जो धुंधकारी था धुंधली का बेटा, वो जब बड़ा हुआ तो उसका जो संगत था वो बड़ा खराब होने लगा। गौकर्ण महाराज को पढ़ लिख के पंडित बन के तीर्थ करने चले गए और वो धुंधकारी क्या करने लगा, बचपन में छोटी छोटी चोरी करता था, अब वो बड़ी बड़ी डकैतियां करने लगा, डकैती करने लगा, गलत संगत में रहने लगा। धीरे धीरे वो गलत औरतों का संग करना शुरू कर दिया। अब औरतों का संग जो गलत करने लगा तो शहर की ओर जाने लगा और इसी दौरान वो कोठे पे जाने लगा। अब वहां की औरतें पैसा मांगती, घर में आता, अपनी मां से कहता पैसा दो पैसा दो। उस महिलाओं को, जो औरतें थी, उनको उनका खाना पूर्ति करने के लिए, उसकी सुविधा को पूरी करने के लिए वो अपनी मां से पैसा मांगता। धीरे धीरे करके घर में सारी संपत्ति बर्बाद होने लगे और इसकी आदत खराब इतनी होने लगी कि अपने माता पिता को मारने पीटने लगा, क्योंकि उसको संस्कार ही नहीं था, संगत भी अच्छा नहीं मिला। हालात ये हो गए कि कुछ दिन के बाद